तो आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं जगपाल कुशवाहा हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि YouTube, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैं हर जगह वीडियो डाल देता हूँ। तो मेरा YouTube जो चैनल चल रहा है उसका नाम है जगन्नाथ कुशवाहा 8586 मेरा चैनल का नाम है। तो मैं आपको सभी लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे YouTube, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी चैनलों पर हमको आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि हम सभी को अपने हृदय से स्वागत करता हूँ। भाई बहन, भाभी, भैया जो भी हैं, तो आज मैं आपकी समझ थोड़ा एक कहानी लेकर के आया हूँ। तो कहानी कौन सा है आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सीता स्वयंवर की थोड़ा कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था। तो आज मैं सीता स्वयंवर की कहानी आपको थोड़ी सुनाएंगे। मैं विद्वान नहीं हूँ, कोई शास्त्री नहीं हूँ, केवल अपना मनोरंजन करता हूँ। तो मैं अपने मनोरंजन में मैं हारमोनियम सीख रहा हूँ और कथा भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। इतना बड़ा गायक नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा टाइम पास करता, अपना मनोरंजन करता हूँ, इसीलिए बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों, गलती भी अगर हो जाए तो आप लोग एक छोटा बच्चा जान के क्षमा करेंगे। और मैं विकलांग आदमी हूँ, तो हमारा ध्यान रखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम गौर करते हैं आज की कथा की तरफ। तो कथा है सीता स्वयंवर। तो आइए दोस्तों, कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, अपने अपने आसन में बैठो आई के आने। तो राम नाम सुमिरा नहीं किया नारी से, बेडरे से जाता है जूली का खेत। राम बढ़ाए सब बढ़े, बलुतरी बढ़े न कोई, बलुतरी के रावण बढ़ो, क्षण में डारो खोए। सरस्वती मैं तुम्हें सुमिरू, कंठ विराजो आए, तुम्हें सुमिर तुम्हारे भजन करूं, धुनी जो ज्ञान बताए। तो आइए दोस्तों, आज का प्रसंग सीता स्वयंवर का मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। आज हमारा आप लोग सीता स्वयंवर की कहानी सुनेंगे। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखलाया। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखलाया। शंकर जी का धनुष कोई कांत से उठा लिया। जब देखा ये जनक राज ने है, जब देखा ये जनक राज ने है, तो मन अपने हर्षाए है। दरबार में तुरंत
तो दोस्तों, हमारी माँ सीता ने जो भोले का धनुष रखा हुआ था राजा जनक के यहाँ, उन्होंने एक हाथ से उठा करके और धनुष के नीचे लीप दिया और उसी समय फिर वहीं रख दिया। तो जब सीता ने धनुष उठाया था तो उसमें 5 बरस और 5 महीना 7 दिन की उम्र थी हमारी सीता माता की। उस समय सीता माता ने धनुष को उठाया था। जब जनक राज ने देखा कि हमारी बेटी ने धनुष उठा लिया है, तो महाराज जनक ने दरबार में जाकर के सबसे कहा, और क्या कहा, और धनुष की प्रतिज्ञा ठानी है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा हम उसी के साथ अपनी सीता का विवाह करूंगा। तो महाराज जनक ने कहा कि जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं उसी के साथ अपनी सीता का विवाह करूंगा। तो हर जगह पत्र चिट्ठी और हर जगह पे भिजवा दिया था और स्वयंवर की तैयारी कर दी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी सीता बेटी का विवाह करूंगा। ये महावीर की महाशक्ति जो धनवा तोड़ गिराएगा, महावीर की महाशक्ति जो धनवा तोड़ गिराएगा, बस उसी वीर को निर्विवाह जानकी बिहाई जाएगी। ये महाशक्ति महावीर जो धनवा को तोड़ गिराएगी, बस इसी वीर को निर्विवाह जानकी बिहाई जाएगी, बस उसी वीर को निर्विवाह जानकी बिहाई जाएगी। महावीर मां सत्य, महावीर मां सत्य जो धनवा को तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाह जानकी बिहाई जाएगी। जनक ने कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ हमारी बेटी सीता का विवाह होगा। तो हर जगह पर उन्होंने पत्र भेजे और देश देश के राजकुमार, देश देश के भूप इकट्ठे हुए और विश्वामित्र जी थे, वो विश्वामित्र जी का आश्रम आजमगढ़ में है और वो अपने चेलों के साथ आजमगढ़ में रहते थे। राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र साथ है। उन्होंने सुना है कि श्वेता का स्वयंवर जनकपुरी में है, तो उन्होंने भी एक पत्र उनके लिए भेजा गया था। तो उन्होंने पुरुषोत्तम श्री राम को और शेषावतारी लक्ष्मण को लेकर के वो भी अपने साथ लेकर के चल दिए हैं और एक वन में जाकर पहुंचे हैं। तो वन में उन्होंने क्या देखा है, आगे बढ़कर उन्होंने देखा, आगे बढ़कर उन्होंने देखा एक बहुत विकट बनवारी है, एक बहुत विकट बनवारी है। शिला पर ये पत्थर की, शिला पर ये पत्थर की, तब उन्होंने मन में विचारी
है। शिला परी अरे पत्थर की जब मन में उड़ने बिचारी है। राम ने कहा कि हे गुरुदेव, जो पत्थर की शिला जो पड़ी हुई है ये कैसी है? तब गुरुदेव ने कहा कि हे राम, एक गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। गौतम ऋषि ने इसको श्राप दिया था। बोला गुरु जी क्यों? तो गुरु जी ने कहा कि देखो, एक बार गौतम ऋषि की पत्नी स्नान कर रही थी और इंद्र ने जब देख लिया तो इंद्र जो था वो उस पर मोहित हो गया और इंद्र ने सोचा कि मैं इसके साथ छल करूंगा। तो इंद्र ने एक जुगाड़ लगाई और सोचा कि मैं क्या करूं। इंद्र उसके रूप देख करके मोहित हो गया। तो इंद्र कहाँ गया? गुरु विश्वामित्री श्री राम जी को समझाने लगे और कहने लगे, सुनो बेटा, ये जो पत्थर की जो शिला आप देख रहे हैं ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। और सुनिए, तो इंद्र जो था वो छल करने के लिए तैयार हुआ। तो वो कहाँ पहुंचा? चंद्रमा के पास। और चंद्रमा से जाकर कहा, क्या कहा उसने? आइए सुनाते हैं। तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं चल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं चल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं चल कर आऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं चल कर आऊंगा। अरे आधी रात खसे आवाज लगा देना, अरे आधी रात खसे आवाज लगा देना। गौतम को बहकाना, मैं चल कर आऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं चल कर आऊंगा। इंद्र कहने लगा कि तुम मुर्गा बन के आवाज लगा देना और हम जो है छल कर आएंगे। चंद्रमा बोला ठीक है। तब चंद्रमा ने क्या करो? अरे मुर्गा ने बादरा फारे रे, मुर्गा ने बादरा फारे रे, 16 दिन बाजे। मुर्गा ने बादरा फारे रे, 16 दिन बाजे। मुर्गा ने बादरा फारे रे, 3:30 बाजे। चंद्रमा ने जब मुर्गा बन के आवाज लगाई तो गौतम ऋषि जो थे वो जागे और जाग करके वो गंगा स्नान के लिए चले गए। उधर माँ
माँ गंगा ने जब देखा है गौतम ऋषि आ गए, जब जल में घुसे तो कहा, गौतम अभी तो आधी रात है और तुम अपने घर जाके देखो तुम्हारे घर में छल हो रहा है। तो गौतम ऋषि जो थे वो वापिस लौट पड़े और आकर के देखा है गौतम ऋषि ने कि चंद्रमा मुर्गा बन के दरवाजे पर बैठा हुआ है। चंद्रमा की जो धोती मारी, तो दोस्तों आज भी देखिएगा चंद्रमा के काले धब्बा बीच में पड़े हुए हैं, वो गौतम ऋषि ने जो धोती मारी थी। और उसी समय गौतम ऋषि ने अपनी अहल्या को श्राप दे दिया। तो विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, ये वही अहल्या है जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर हो गई और तुम इसे श्राप से मुक्त करो। हे राम, इनका उद्धार करो। गुरु विश्वामित्र के कहने पर अरे अहल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने पर अहल्या का उद्धार किया। अरे विश्वामित्र के कहने पर उन अहल्या का उद्धार किया। अरे गौतम ऋषि के श्रापों से उस अहल्या का उद्धार किया। अहल्या को जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपना चरण छुआया है, तो अहल्या जो थी वो नारी बन गई और नारी बन के जो है बैठ गई और प्रभु की अरदास करने लगी। और प्रभु श्री राम ने गुरुदेव ने कहा हे राम, अब चलो चलते हैं। तो अहल्या का उद्धार किया और उस जंगल में पहुंचे जहाँ पशु पक्षी कुछ नजर नहीं आते हैं और निरंजन वन था। तो उसमें खाली अहल्या जो थी वो पड़ी हुई थी, तो उसका उद्धार किया और प्रभु श्री राम जी आगे चलने लगे। हमारे प्रभु श्री राम जी आगे चलने लगे गुरु विश्वामित्र के साथ में। और गुरु जी के साथ कहाँ पहुंचे हैं प्रभु श्री राम? राजा जनक की बगिया में पहुंचे हैं। तो राजा जनक की बगिया में गुरु विश्वामित्र ने कहा, वहां रहने लगे, बोले यहीं रहो, यहाँ रुको। बहुत बढ़िया रमणीक जगह थी और बहुत सुंदर जगह थी, फूल पाती सब वहां थे। तो गुरु जी ने कहा कि राम लक्ष्मण यहीं रुको और सुबह चलेंगे। सुबह जब हुआ है तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि राम जाओ बगिया से फूल तोड़ करके ले आओ और पूजा करके तब हम चलते हैं और तब तक वहीं रुकेंगे। तो प्रभु श्री राम ने आगे चलकर जब फूल तोड़ने गए हैं तो प्रभु श्री राम ने क्या देखा है? चारियों चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, बगिया के बीच सरोवर है। चारियों चौपट वाला अरे बगिया के बीच सरोवर है। उसी सरोवर के समीप गिरजा जी का मंदिर है। चारियों चौपट वाला चारियों चौपट वाला अरे बगिया के बीच सरोवर है। उसी सरोवर के समीप गिरजा जी का मंदिर है।
अरे उसी सरोवर के समीप एक गिरजा जी का मंदिर है। प्रभु श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण वहां मंदिर के पास में बैठ गए और बैठ करके दोनों अपने भगवान की तरफ ध्यान, वो भी ध्यान करते थे। इधर क्या हुआ, सीता जी ने क्या काम किया है, आइए आपको हम सुनाते हैं। अरे तला सखियन को संग जानकी, इतला सखियन को संग जानकी, फूलबाग में आई। अरे उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन धन भाई। अरे तला सखियन को संग जानकी, इतला सखियन को संग जानकी, फूलबाग में आई। अरे उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन धन भाई। अरे उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन धन भाई। अरे एक सीता जी की चतुर सहेली, अरे एक सीता जी की चतुर सहेली, पास राम के आई। एक सीता जी की चतुर सहेली, पास राम के आई। अरे चेला देखो रामचंद्र को रह गई मन शरमाई। एक सीता जी की चतुर सहेली, पास राम के आई। अरे चेला देखो रामचंद्र को मन में गई शरमाई। तो इधर सीता जी की जो एक सहेली थी, वो प्रभु राम के पास पहुंच करके और देख करके उन्हें एकदम चेहरा पर उसके खुशहाली छा गई। मन में सोचने लगी अपने, ये तो लग रहा है कि वही प्रभु श्री राम है। और सीता जी से क्या कहने लगी, आइए सुनाते हैं। अरे सुन सजनी राम बगिया में आई गए, सुना सजनी राम बगिया में आई गए। बगिया में आए फूला, बगिया में आए, बगिया में आए फूला। अरे बगिया में आए फूला, बगिया में आए। सुन भैया राम बगिया में आई गए, सुन बहना राम बगिया में आई गए। सुन सजनी राम बगिया में आई गए। अब प्रभु श्री राम जो है बगिया में बैठे हुए हैं और उधर सीता जी जो थी वो बगिया में कोई फूल तोड़ रही थी। और जाकर उन्होंने अपने शंकर जी की पूजा किया और हाथ जोड़कर कहने लगी, हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे भोलेनाथ, हमारे को वर मिले तो यही मिले। अब सीता जी उधर चली गई। उधर विश्वामित्र को राजा जनक को पता चला है कि आज बगिया में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण सहित आए हैं। तो जनक राज ने जाकर के उनका स्वागत किया और स्वागत करके उनका अभिनंदन किया और अपने सीता स्वयंवर में अपने घर उनको स्वागत के बुला करके लाए। इधर क्या हुआ है, सभी बैठे हुए हैं। धनुष जो है वो
बनने की लालसा लगी है, तो सभी लोगों ने धनुष उठा, लेकिन किसी पे धनुष नहीं उठा। उधर जो है रावण ने धनुष उठाया था, तो रावण अपने अंगुली काट करके निकाल लिया, लेकिन रावण पे धनुष नहीं उठा। तो धनुष में तासीर क्या थी? 10,000 लोगों ने एक बार धनुष में ताकत लगा दिया, लेकिन 10,000 लोगों में धनुष किसी पे नहीं उठा। लेकिन धनुष की एक तासीर थी कि जो धनुष को छूता था, उनकी पूरी शक्ति जो थी धनुष के पास पहुंच जाती थी। तो धनुष जो था वो, और भोले बाबा का धनुष था, वो किसी बुरता नहीं था। और धनुष जो था वो, अब क्या हुआ कि जैसे कि 10,000 लोगों ने एक बार में प्रभु धनुष एक बार में उठा लिया, तो अगर 10,000 राजा धनुष उठा लेते तो क्या सबके गले में जयमाला पड़ जाती? नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि शंका है 10,000 इंसानों का 20,000 हाथ हो जाते हैं, तो कितना लंबा धनुष था, कितना लंबा धनुष था जो 20,000 हाथ में लग गए? ऐसा कुछ नहीं है। जितना लोग उसमें हाथ लगाते थे, तो धनुष भोलेनाथ का था, वो लंबा हो जाता था। तो हमारे प्रभु श्री राम बैठे देख रहे हैं, सभी लोग धनुष उठा रहे हैं, लेकिन किसी भी धनुष तिलवर तक नहीं उठा। तो राजा ने बहुत दुखित राजा हुए, और राजा